जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम त्रिभुज का प्रमेय 6.6 करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रमेय अभी तक बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है और इसका पूछने का संभावना भी बहुत ही अधिक है। तो प्रमेय 6.6 है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा प्रमेय किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है? मुख्य प्रतिज्ञा। तो मुख्य प्रतिज्ञा सबसे पहले दिया जाता है। तो यहाँ प्रमेय में ही कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों, यानी दो समरूप त्रिभुज का बात हो रहा है और यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा। जैसे अगर दो त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज बना लेंगे, जो कि प्रश्न में क्या बोला गया है? समरूप है। तो यहाँ पर हम एक ये त्रिभुज हो गया और ये एक दूसरा त्रिभुज ये हो गया। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। प्रतिज्ञा में लिखना होता है कि सबसे पहले हमने क्या माना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज माना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पर लिख देंगे अर्थात, यानी समरूप का अर्थ क्या होता है कि इनका संगत जो भी कोण है सब बराबर होगा। यानी सबसे पहला नंबर में हो जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू का और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर का, यानी संगत कोण। उसके बाद 2 नंबर में क्या हो जाएगा? समरूप का नियम क्या है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होता है, यानी ए बी अनुपात पी क्यू, ए बी अनुपात पी क्यू ये बराबर होगा बी सी अनुपात क्यू आर और ये भी बराबर होगा ए सी अनुपात पी आर। हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। तो सबसे पहले हमने क्या क्या कि माना कि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर ये क्या है? समरूप है। और जो भी त्रिभुज समरूप होता है हम लोग जानते हैं कि उनके संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। और संगत भुजा का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग हमको क्या सिद्ध करना है वो लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी का अनुपात हमको प्रूव्ड करना है कि ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर और ये भी बराबर होना चाहिए बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर और ये ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। तीसरा स्टेप क्या होता है? रचना होता है। तो यहाँ पर हमको रचना करना होता है। तो रचना में हम लोग करेंगे कि जो ए शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब डालेंगे, यानी यहाँ पर एक लंब डालेंगे और शीर्ष पी से भुजा क्यू आर पर भी लंब डालेंगे। तो इसका नाम दे देते हैं एम और इसका नाम दे देते हैं एन। तो यहाँ पर रचना में हम लोग ने क्या किया कि जो ए बी लंब डाला, किस पर डाला? बी एन पर, बी सी पर, तथा पी एन लंब डाला किस पर डाले हैं? क्यू आर पर डाला। उसके बाद रचना कर दिया। उसके बाद अब हमको क्या करना रहता है? प्रमाण करना रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण करने के लिए सबसे पहले हमको इन दो त्रिभुज में जाना होगा, ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। तो इसमें जाएंगे तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जैसे ये त्रिभुज है तो ये क्या है? 90 डिग्री है और इधर भी ये क्या है? 90 डिग्री। तो कोण एम बराबर कोण एन हो जाएगा और कोण ये बी और कोण क्यू ये क्या है? संगत कोण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
कोण बी और कोण क्यू क्या है, बराबर है यानी संगत। तो ए समरूपता के नियम से या त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कोण एम बराबर कोण एन, और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के। और यहाँ पर कोण बी बराबर कोण क्यू, ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। किसके नियम से, ये समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा समरूप नियम से। तो ट्रायंगल ए बी एम ये समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। जब समरूप हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। यानी ए बी अनुपात पी क्यू बराबर हो जाएगा बी एम अनुपात क्यू एन, और ये भी बराबर हो जाएगा ए एम अनुपात पी एन। तो यहाँ पर लिखेंगे जब समरूप हो गया तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इसका अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर। यानी ए बी अनुपात पी क्यू ये बराबर हो जाएगा बी एम अनुपात क्यू एन, और ये भी बराबर हो जाएगा ए एम अनुपात पी एन के। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना क्या है, यानी सीधा हमको क्या करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल कर और इसको हमको क्या करना है, अनुपात में करना है, यानी भाग देना है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, यहाँ पर अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। बी सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, सॉरी त्रिभुज ए बी सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और इसका लंब क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार गुना लंब, लंब क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, और इसका आधार क्या हो जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर गुना, और इसका लंब क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा, इसको अलग अलग कर देंगे, यानी बी सी बाई क्यू आर को अलग कर देंगे, और गुना ए एम बटा पी एन को भी अलग कर देंगे। तो यहाँ से बी सी बाई क्यू आर को क्यू आर ही लिखेंगे, और ए एम बटा पी एन किसके बराबर है, तो समीकरण 1 में ए एम पी एन किसके बराबर है, तो यहाँ पर बी एम बटा क्यू एन के क्या है, बराबर है। यहाँ पर ए एम बटा पी एन ये किसके बराबर है, तो ए बी बटा पी क्यू के बराबर है। तो इसके स्थान पर लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू। और यहाँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ये बी सी बटा क्यू आर है, बी सी बटा क्यू आर ये किसके बराबर है, ए बी बटा पी क्यू के। तो यहाँ पर इसके स्थान पर ये लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकेंड से, यानी इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। और यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी बटा क्यू आर गुना ए बी बटा क्यू आर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों पर होल स्क्वायर हो जाएगा। जब एक बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर ये बराबर है तो ये इन तीनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिख देंगे आता एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक मिलेगा, क्योंकि इसी प्रकार प्रमेय को बनाना रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रमेय को समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।